अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 है कि फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। हमें आर्डर ऑफ ग्रुप और आर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन का पता है। अब हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि U15 कैसे नंबर वैसे निकलते हैं। वो ऐसे नंबर 50 से जो लेस नंबर हो और पॉजिटिव नंबर हो, और ऐसे नंबर जिनका GCD 15 के साथ 1 आ जाए तो वो हमारे U50 के एलिमेंट होते हैं। बट उन्होंने यहाँ पर U50 के एलिमेंट्स हमें गिवन दे दिए हैं, तो हमने इनको नहीं छोड़ना। अब उन्होंने कहा है फाइंड आर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स। ये जो 50 है ये आर्डर ऑफ ग्रुप है, ये जो G है, ठीक है। आर्डर ऑफ एलिमेंट्स ये जो G है। अब वो कहना है इन सब के जो एलिमेंट्स हैं ना, इनका आर्डर फाइंड करें। आर्डर ऑफ एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है कि दी आर्डर G इन आ ग्रुप G इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n हो सच दैट G की पावर n हो। ग्रुप्स की पावर हमने n लेनी है, n एक्चुअल नंबर्स हैं जो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हमने G की पावर उस वक्त तक n लेनी है जब तक हमारा आंसर इडेंटी नहीं आता। जहाँ पर इडेंटी आएगा वो उसका आर्डर ऑफ एलिमेंट्स होगा। अब हमने तमाम एलिमेंट्स के आर्डर फाइंड करते हैं। पहले हमने 1 का आर्डर फाइंड किया है। आर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स को हम मोड के साथ लिखते हैं। हम 1 का आर्डर फाइंड कर लेते हैं, 1 की पावर 1। अब उन्होंने कहा हुआ है अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडलो 50। मल्टीप्लिकेशन आपने रूल लगाना है, अगर हमारा आंसर 40 से ग्रेटर आ जाए तो हमने 50 पर मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मोड उसका 50 ले लेना है। 1 क्रॉस 1 हो लें तो 1 ही आता है, मतलब 1 आर्डर ऑफ 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। जिस नंबर पर हमारा 1 की पावर 1 पर आया तो वो आर्डर 1 का 1 होगा। इसी तरह नेक्स्ट अब हमने 2 का आर्डर निकालना है। हमने आर्डर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग G की पावर n लेनी है। G हमारा ये नंबर G है, अब इसकी पावर n है, मतलब 1 2 3 सो ऑन, ये हमने G की पावर लेनी है। G की पावर n का मतलब है G की पावर 1, G की पावर 2, G की पावर 3 अप टू वहाँ तक हमने लेनी जब तक हमारा आंसर इडेंटी नहीं आता। सो अब हम देखते हैं 2 का आर्डर फाइंड करना है। 2 की पावर 1 2 आती है, 2 की पावर 2। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब है 2 को 2 दफ़ा लिखना है। 2 क्रॉस 2 4, 2 की पावर 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अगर अंडर एडिशन होता है यहाँ पर प्लस आना था, अंडर सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस यहाँ पर आना था, बाकी इस तरह ही ना था। 2 क्रॉस 2 4, 4 क्रॉस 2 8, 2 की पावर 4, तो ये आ जाता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ये हमारे पास 60 आता है। 60 तो इसके अंदर मौजूद नहीं है ना, 40 से ग्रेटर हो गया है अब 60। तो हमने मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब ये जो नंबर आए हैं ना, ये ग्रुप्स के एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। ग्रुप्स के एलिमेंट ना आए और 40 से ग्रेटर हमारा आंसर आए तो हमने जो है ना 50 पर उसको डिवाइड कर लेना है। तो मोड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास 60 एक एलिमेंट हो, अगर वो बड़ा आ जाए तो हमने 50 पर उसको डिवाइड करना होता है। बड़ी रकम को अंदर रखना होता है, छोटी पे डिवाइड रखना है। रिमाइंडर मोड हमें रिमाइंडर ही देता है, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है 2 का जो आर्डर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 का आर्डर 4 पर वो हमें इडेंटी दे रहा है, तो हमारे पास 2 का आर्डर 4 हो जाएगा। इसी तरह हम तमाम एलिमेंट्स के आर्डर निकालने हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट 4 का आर्डर। अकॉर्डिंग टू हम देखते हैं 4 की 1 4 1s आर 4, 4 की पावर 2 क्या आती है, 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4 क्या आता है, 60 आता है। 60 अब हमारा ना 40 से ग्रेटर आ रहा है ना, तो हमने मोड 60 पर डिवाइड कर लेना है। सॉरी 50 पर है, मोड हमारे पास 50 है, तो आंसर हमारा इडेंटी आ जाता है, मतलब 4 का आर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें इधर से भी पता चला अगर 2 का आर्डर 4 है तो इसका मतलब 4 का आर्डर 2 हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट अब अपना हमने एलिमेंट 7 का अब आर्डर निकालना है। अब आर्डर ऑफ 7 क्या होगा, हमने क्या लेना होता है, G की पावर n लेनी होती है, मतलब G की पावर 1 2 उस वक्त तक लेनी है जब तक हमारा आंसर क्या नहीं आता, इडेंटी नहीं आता। तो 7 की पावर 1, 7 1s आर 7, 7 की पावर 2, 7 क्रॉस 7,
आंसर हमारा 40 आ रहा है, 40 के इक्वल ही आ रहा है, ग्रेटर तो नहीं आ रहा, तो हमने 7 की पावर 3 ले लेनी, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7। अब हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से हमें कैलकुलेटर यूज़ करना है, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, आंसर आ रहा है 343 कि अब हमने क्या करना है, 343 को 50 पर डिवाइड कर देना है, 52 ज़ार 34, तो यहाँ से 3 नीचे आ गया, 4 टू ज़ार ही हमारे फिर दोबारा आ जाएगा 30, आंसर हमारा आ जाएगा 30। हमें क्या मोड देता है, गिव रिमाइंडर। अब ये वाली हमारी रकम इससे छोटी हो गई है, हम उस वक्त तक हमने मोड लेते रहना है, मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक ये वाली रकम छोटी नहीं होती। अभी ये स्मॉलर वैल्यूज़ हो गई है इस वैल्यू से, तो इसका मोड का ये इसका आंसर क्या है, मोड 50 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 30 आ गया। अब हम 7 की पावर 4 ले लेते हैं, मतलब इससे भी हमारा काम नहीं बना, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7, यहाँ पे देखें 7 क्रॉस 7 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, आंसर हमारा 2401 आ गया, 240। अब हमने मॉड 50 पर इसको डिवाइड कर लेना है। अब हम 2401 को हम मोड 50 पर डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड हम किस तरह के, बड़ी रकम को अंदर रखते हैं, 50 पर डिवाइड करेंगे छोटी रकम पर, सही है। 15 वन ज़ार 15, तो 24 में से अगर 50 जाए तो 90 आ गया, सॉरी 9 आ गया, ज़ीरो को नीचे उतार लेंगे, ज़ीरो 15 6 पर अगर डिवाइड हो 50 मल्टीप्लाई 60 तो ये हमारे पास 90 आ जाता है, ऊपर से 1 आ गया, तो हमें 1 ही चाहिए, तो यही हमारा रिमाइंडर है। ये अब बड़ी रकम होगी या छोटी होगी, या ये हमारे पास 1 आ गई है जो कि बिलोंग करी आइडेंटी को, जो कि हमें आइडेंटी ही चाहिए। तो 7 का आर्डर क्या आ रहा है, मतलब किस नंबर्स पर हमारा 7 का जवाब आइडेंटी आ रहा है, तो वो 4 है। तो अभी हमें नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट अब हमारे पास 8 11 30 और 40 रह गया। अब हमने आर्डर्स ऑफ 8 फाइंड कर लेना है, वो भी बिल्कुल इसी तरह, 8 वन ज़ार 8, 8 टू ज़ार 8 मल्टीप्लाइड 8, 64 64। अब ग्रेटर हो गया तो हम 15 पर अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 64 15 50, ये हमारे पास 60 आ गया, हमारा रिमाइंडर 4 आ गया। अब ये बड़ी हो गई छोटी, तो इसका मतलब यही हमारा मोड का आंसर है। मोड हमें वैसे रिमाइंडर देता है, तो हमें आइडेंटी चाहिए, तो हम 8 की पावर 3 ले लेंगे, हम 8 की पावर 100 भी ले सकते हैं, उस वक्त तक हमने लेते रहना है जब तक, बट सीक्वेंस के साथ हम लेंगे, ऐसे नहीं ले सकते। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, अब हमारा आंसर आ गया 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 512 मोड 50। तो अब हम 8 3 ज़ार 510 आता है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो हमें 1 चाहिए, फिर हमने 8 की पावर 4 ले लेनी है, क्योंकि 3 पर हमारा आर्डर आइडेंटी नहीं आ रहा, 8 की पावर 4 ले लेंगे, 8 की पावर 4। अब हमने यहाँ से 8 की पावर 4 लेनी है, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये 496 आ रहा है। अब हम मोड 50 पर डिवाइड करेंगे, अब इसको, हमारा आंसर क्या था, 496 डिवाइड कर लेंगे 50 पर, 50 टू ज़ार 30 आ गया हमारे पास 10, अब 10 इससे छोटा है तो 9 नीचे उतर आ जाएगा, तो अब हम 50 को अगर 50 मल्टीप्लाई 7 करें तो ये हमारे पास 105 आ रहा है, तो 105 कहाँ पर आया है, 57 पर। अगर 50 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ गया आंसर, नीचे आ गया 4, और ओके हो गया 4 हो गया, और हम 6 को अब नीचे उतार लेंगे, 5 3 ज़ार
45 आंसर नीचे हमारे पास आ रहा है 1 आ गया। तो 46 पे 45 जाएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमें आइडेंटिटी चाहिए था। तो यहाँ पर आंसर हमारा 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है 8 का आर्डर हमारे पास 4 है। इसी तरह हमने 11 का आर्डर फाइंड करना है। 11 का आर्डर तो अब हमने 11 का आर्डर फाइंड करना है कि वो आइडेंटिटी कहाँ पर आता है। 11 1s आर 11, 11 2s आर 11 तो अभी मौजूद है, तो हमें इसका अभी लेस वैल्यू ही आ रही है 40 से। 11 क्रॉस 11, तो आंसर क्या आता है 11 क्रॉस 11, 1 2 1 2 1 आ रहा है। इसको अब मोड हम 50 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि 40 से ग्रेटर वैल्यूज़ आ गई है। तो 1 2 1 डिवाइड 50, तो हमारा आंसर आ जाता है मोड का। अब 50 को 50 को अगर 8 पर डिवाइड करें, आंसर हमारा क्या आ रहा है 120 आ रहा है। तो पीछे आइडेंटिटी बच गई, हमें आइडेंटिटी ही चाहिए थी, तो आंसर इसका 1 आ रहा है। तो आर्डर ऑफ 11 हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने आर्डर ऑफ 13 का जो आर्डर आपने निकाल लेना है बिल्कुल इसी तरह 31 आर 30 की जब आप 4 पर वैल्यूज़ लेंगे ना तब वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। इसके बाद हमें 14 चाहिए। 14 की जब आप 14 का जब आप आर्डर 2 लेंगे ना तो वो आइडेंटिटी आएगा। मतलब 1 पीपल आपने इसी तरह लेने हैं सारे आर्डर, इसी तरह ये भी आपने 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है।